नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम ग्राम न्यूज। मैं हूं अखिलेश कुमार। इस वक्त गांधी मैदान में हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब पंडाल बन रहा है और तमाम इन्हें कुर्सियां हैं। जरा कुर्सियों का चित्र दिखा दीजिए, दृश्य दिखाइए। और यहां पर जन स्वराज के जो है समर्थित कार्यकर्ता भी आ गए हैं। बड़ी रैली जो है 11 अप्रैल को गांधी मैदान के इसी स्थल पर होने जा रहा है। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग इस गांधी मैदान में आएंगे, बिहार से या बिहार के अन्य राज्यों से कितने लोग यहाँ पर आएंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बिहार में 11 अप्रैल को जन स्वराज के तरफ रैली है, तो क्या कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, स्पष्ट है, तैयारी आपके सामने है। जो आपने देखा कि पूरे गांधी मैदान के एक एक कोना में कुर्सी लग रहा है। सारी तरह की तैयारी की जा रही है। जितने भी हमारे समर्थक, जितने भी जनसुराजी इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक रैली में आ रहे हैं, उनके रहने सहने, खाने पीने और सारी व्यवस्था, स्वास्थ्य से लेकर अन्य व्यवस्था किया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं कि इस गांधी मैदान में बहुत सारी रैलियां हुई, बहुत सारे पार्टी के लोग किए होंगे, बहुत सारे जन संगठन के लोग किए होंगे, लेकिन ये जो बिहार बदलाव रैली है, यह एक ऐतिहासिक रैली होगा। उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र के शिल्पकार कहे जाते हैं, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग कहते हैं। वैसे ज्ञानी पुरुष जिन्होंने पिछड़ों, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ितों, महिलाओं के हक और अधिकार को उन्होंने संवैधानिक दर्जा देकर भारतीय संविधान का निर्माण किए, वैसे महान पुरुष का जयंती जो है कि शुभ अवसर पर बिहार बदलाव रैली का ऐलान किया गया है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि आज तक इस गांधी मैदान में बाबा साहब के नाम पर इतनी बड़ी रैलियां नहीं हुई होगी, और ये आगाज करेगा, पूरे बिहार का बदलाव का एक बहुत बड़ा शंखनाद करेगा। इसमें यह आपको दिखाई देगा कि जितने भी आज पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आज उत्सुकता दिखा रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ भावना को त्याग करके आप जो है कि हर गांव, हर गली से आप देख रहे हैं कि अपना जो है कि गाड़ी कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। कई ट्रेनें में अपने जो है कि सीट आरक्षित करवा रहे हैं। छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां से लोग, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो युवाओं में खासकर हम देख रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी ने लड़ाइयाँ जो लड़ी है और लड़ने का जो काम युवाओं के लिए कर रहे हैं, बिहार में जो बदलाव के लिए कर रहे हैं, आप देखा होगा कि बीपीएससी के छात्रों के द्वारा छात्रों पर जो जितने तरह के बर्बरतापूर्ण तरीके से बिहार सरकार ने लाठियाँ चलवाने का काम किया, उन्हें न्याय आज तक नहीं मिला। आदरणीय प्रशांत जी ने हाईकोर्ट तक इस मामला को ले जाने का काम किया। महान अधिवक्ता वाई गिरी साहब इस बीपीएससी जो है मुकदमा लड़ने का काम किए, लेकिन न्याय क्या मिला आप लोग स्वयं आपको देखे होंगे। तो इसका जो है कि खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इस बिहार बदलाव में जितने भी देख रहे हैं कि जिले के, बिहार के विभिन्न जिलों से युवाओं का संख्या, खासकर जितने आपका तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी के छात्र हैं, यूपीएससी के छात्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नौजवान किसान हैं, मजदूर, महिला मजदूर हैं, काफ़ी संख्या में लोग शिरकत करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ गांधी मैदान में आएंगे। व्यवस्थाएं जो है वो कुर्सी तो हमें लग रहा है कि ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, गांधी मैदान का जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक कुर्सी 2-2.5 लाख लगाया जा रहा है, लेकिन पूरे बिहार से जो हम लोग की सूचना मिल रही है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से 25,000 और 50,000 की संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे आप जानते हो कि जब रैलियां होती है, बहुत सारी की तैयारियां होती है, तो सरकार जो है उसे हर तरह से फेल करने का षड्यंत्र रचते हैं। प्रशांत किशोर अब इसका अगुवाई कर रहे हैं बिहार बदलाव का। कहीं भी पोस्टर भी लगा हुआ है आपके बिहार में, जहाँ भी पोस्टर लगा हुआ केवल प्रशांत किशोर ही है, कहीं पोस्टर में है, चित्र है, और भी नेता हैं जन स्वराज में, उन लोगों के चित्र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या वजह हो सकता है? देखिए, वैसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि जब पूरे हिंदुस्तान में बदलाव का मुहिम
लोकनायक जयप्रकाश जी नारायण जी ने जब छेड़ा था, तो लोकनायक जय प्रकाश नारायण का नेतृत्व में पूरे जो है कि हिंदुस्तान के लोग जो है कि उनके पीछे चलने का काम किए थे। तो हमारा बस लोकनायक जयप्रकाश नारायण प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार का बदलाव होना है। प्रशांत किशोर मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पूरे बिहार के लोग इनके नेतृत्व के पीछे पागल हैं, इनके नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं, इनके नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं। पूरे बिहार का जो है कि बदलाव करने का जो है कि जंग छेड़ चुका है। और मैं समझता हूं कि 11 अप्रैल से जितना बड़ा शंखनाद होगा, सारे पार्टियां के लोग, चाहे बीजेपी हो या राजद कांग्रेस के लोग हों, सारे लोग यह इनको एहसास हो जाएगा कि अब बिहार में ठगने वाले लोगों का देश नहीं है, ठगने वाले लोग का बिहार नहीं है। अब हम बहुत जुमलेबाजी कर चुके, अब जुमलेबाजी से बिहार के लोग जो है कि समझने वाले नहीं हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। 9वां पास मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बनेगा तो पढ़ा लिखा इंसान बनेगा। बिहार बदलाव रैली का क्या उद्देश्य केवल या तो ये शक्ति प्रदर्शन करना तो नहीं है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन, हालांकि बहुत से रैलियां इस गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ है, जहां देखा गया कि शक्ति प्रदर्शन हुआ है, लोगों को जुटा के शक्ति प्रदर्शन किया गया था। ऐसा तो प्रशांत किशोर तो नहीं ना चाह रहे हैं कि जो हम रैली में जुटा के अपनी शक्ति प्रदर्शन दूसरी विपक्षी पार्टी को दिखाएं? ये राजद कांग्रेस बीजेपी का इस तरह का कार्य होता है। प्रशांत जी कहीं दिखाने का काम नहीं करते हैं, वह कार्य पर विश्वास करते हैं। आपने बीपीएससी में भी देखा होगा, विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पत्राचार किए, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी 14 दिनों तक अन्न पानी त्याग कर इसी गांधी मूर्ति के नीचे बैठे रहे, उपवास पर रहे। बहुत सारे स्टूडेंट के आग्रह पर उन्होंने जो है कि अनशन को तोड़ने का काम किए। तो प्रशांत किशोर जी काम पर विश्वास करते हैं, काम पर भरोसा करते हैं। रैलियां दिखाकर लोगों को दिमाग पलटने का काम कांग्रेस और बीजेपी का है। यहाँ बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से लोग आने को उत्सुक हैं और बदलाव के मुहिम में जो है कि अपना योगदान करने पर मजबूर लोग हैं। कि लोग कह रहे हैं कि हमें भी वहाँ ले चलिए, हम भी चाहते हैं कि प्रशांत जी का नेतृत्व में शामिल होवें। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें भी मेंबर बनाइए, हमें भी सदस्य बनाइए, हमें भी प्रशांत जी से मिलाइए। तो इस तरह से प्रशांत जी का जो कार्यकाल है, प्रशांत जी का जो कार्यशैली है कार्य करने का, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पार्टी का निर्माण होता है, लोग 5 आदमी मिलकर पार्टी बना लेते हैं। लेकिन आदरणीय प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 में उन्होंने पार्टी का निर्माण किया, 25 में, इसलिए कि वो लगातार 2 वर्षों तक जो है पदयात्रा करके गांव-गांव जा कर के लोगों को नमज को टटोला, गांव के गरीब कस्बों में जाकर मजदूर शोषित पीड़ितों से मिलने का काम किया और उनको जो है कि परखने का काम किया कि आखिर जो 35 साल का जो शासन रहा है, ये चाचा भतीजा का, इन्होंने अभी तक क्या काम किया? कहीं कुछ काम दिखने को नहीं मिला। इन्हें लगा कि हम जिस मिट्टी में पैदा लिए हैं, हम पूरे देश दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन उस बिहार की मिट्टी में पैदा लिए हैं जहां आज ये बदहाली का स्थिति है, पलायन पर मजबूर है लोग, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की संख्या भरमार हो रही है, इसलिए इसको पहले बदलना है। बेस्ट मुख्यमंत्री का आवाज नीतीश कुमार को दिया गया, विकास पुरुष कहा जा रहा है। आप कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया? देखिए, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को कहा जा रहा है। जनता, बिहार की जनता को मैं शुक्रगुजार हूँ कि सूद समेत वापस करता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो इनका कार्यकाल 10 वर्षों का रहा, वाकई काबिल तारीफ रहा। जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विधि व्यवस्था से लेकर सारा चीज़ का इनका बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्था है, हमने पहले ही कहा कि यहाँ जो है अगर एक बार 5 वर्षों तक सेवा करते हैं तो यहाँ की जनता 10 वर्षों तक मौका देता है, 15 वर्षों तक मौका देता है। इनको तो लगातार 17-20 वर्षों तक जो है कि मौका दिया है। लेकिन अब इनकी स्थिति खराब हो चुकी है, यह बीमार पड़ गए हैं और काफ़ी बीमार पड़ गए हैं। इन्हें आराम की ज़रूरत है। अब इन्हें सिर्फ 4 गो जो है, आप समझते होंगे, 4 गो IAS 4 गो IPS मिल के जो है कि 4 गो नेता जो है इनको डुला रहे हैं। हाथ इसे उठाइए, आरती इधर कीजिए, पूजा इधर कीजिए, आपको ये बोलना है, बस इशारे पे वो चल रहे हैं। तो बीमारू राज बिहार अब नहीं बनेगा, उसका विकल्प आ चुका है। पूरा विकल्प जो है कि प्रशांत किशोर ने पूरे यहाँ के नौजवानों का विकल्प दे दिए हैं। जन स्वराज एक बहुत बड़ा विकल्प है, जो आज तक के यहाँ के समाज सेवी और बुद्धिजीवी लोग चाहते थे, प्रतिभावान लोग चाहते थे राजनीति में आने के लिए, लेकिन दूर भागते थे। अब लोग क्लोज आ रहे हैं।
शिक्षित नौजवान लोग नज़दीक आ रहे हैं कि न राजनीति में भाग लेना चाहिए। पहले लोग भागते थे, इसलिए अपना परिचय दें। डॉक्टर अमित कुमार पासवान, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट, जनसुराज प्रवक्ता, बिहार। ये थे डॉक्टर अमित कुमार पासवान जी, एडवोकेट हैं। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं। इनकी बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सत्यम ग्राम न्यूज। मैं हूं अखिलेश कुमार।